सिंध के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। नए बजट में तनख्वाहें 35% तक बढ़ेंगी। सिंध काबीना से 2244 अरब रुपए का बजट मंजूर। सिंध का नए माली साल का बजट दस्तावेज़ात सिटी 21 ने हासिल कर ली। बजट में कुल अखराजात का हजम 1411 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़। जी हाँ, इस वक्त हम सिंध असेंबली में मौजूद हैं। असेंबली का इजलास अभी शुरू नहीं हुआ है। इस इजलास में वज़ीर आला सिंध जो कि ख़ुद वज़ीर ख़जाना भी हैं, वो नए माली साल 2023 और 24 का बजट पेश करेंगे। जो सूबाई बजट है उसकी सिंध काबीना ने बाकायदा मंजूरी दे दी है। ये 2240 अरब रुपए का बजट है तकरीबन, और इस बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ग्रेड 16 तक 35% इजाफ़ा किया गया है, जबकि ग्रेड 16 से ऊपर 30% जो है तखमीना है तनख्वाहों में इजाफ़े का। बजट के कुछ मुंदरजात अगर मैं आपको बताता चलूँ, शेयर करता चलूँ, तो इसमें तरक्याती बजट जो है वो तकरीबन 697 अरब रुपए का है, जबकि गैर तरक्याती बजट जो है वो 1411 अरब रुपए का है। बजट में मुख्तलिफ़ महकमों के लिए जो रकूम रखी गई हैं उसमें तालीम के लिए 353 अरब है, सेहत के लिए 272 अरब रुपए है, अमन अमान के लिए 160 अरब रुपए है। बजट में सब्सिडी और ग्रांट्स के लिए 344 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, और ये तय किया गया नए माली साल के बजट में कि सूबाई टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है वो 469 अरब रुपए है तकरीबन, जबकि इस 2240 अरब रुपए के बजट में वफाकी पूल से 1353 अरब रुपए मिलेंगे। बकिया रकम जो है सिंध हुकूमत अपने टैक्सेस से वसूल करेगी। तो ये ख़ास पॉइंट्स थे नए माली साल के बजट के, जो मैं आपको बता चुका हूँ। मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों के लिए रकूम मुख्तस की गई हैं इस बजट में। अगर आप चाहें तो मैं उसकी तफसीलात भी बता सकता हूँ, जिसमें महकमे सप्लाइज़ एंड प्राइसेस के लिए 3 अरब 19 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमे औकाफ के लिए 67 करोड़ 48 लाख रुपए मुख्तस किए हैं। महकमे रेवेन्यू के लिए 11 अरब 83 करोड़ रुपए। वज़ीर आला हाउस के लिए 29 अरब 21 करोड़ रुपए। कॉलेज एजुकेशन के लिए 34 अरब 24 करोड़ रुपए। महकमे कोऑपरेशन के लिए 67 करोड़ रुपए। सकाफ़त और सयाहत के लिए 10 अरब 34 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि मुहतसब आला के लिए 13 करोड़ 30 लाख रुपए हैं। महकमे तवानाई के लिए 59 अरब 96 करोड़ रुपए हैं। महकमे माहौलियात के लिए 2 अरब 11 करोड़ रुपए हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन के लिए 7 अरब 24 करोड़। महकमे ख़जाना के लिए 46 अरब से ज़ायद का बजट है। खुराक के लिए 2 अरब 51 करोड़ रुपए का बजट है, जबकि जंगलात और जंगली हयात के लिए 4 अरब 83 करोड़ रुपए का बजट है। गवर्नर सेक्रेटरीट के लिए 83 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेहत के लिए बहुत बड़ा बजट है, 27 अरब 21 करोड़ रुपए महकमे सेहत का बजट है। दाखिला का भी बहुत बड़ा बजट है। मुझे ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स को वफाकी बजट पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात उनको नजर आई हैं। कहते हैं कि ज़राअत के शोबे को दरपेश बुनियादी मसाइल पर तवज्जो नहीं दी गई है। क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे बाद में? जी, ये सूबाई बजट है जो आज सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। ये बजट की हमें बजट दस्तावेज़ात से मिलने वाले एदाद व शुमार हैं जो हम अपने नाजरीन से शेयर करते जा रहे हैं। अब इसके सूबाई बजट पे अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो उस हवाले से सूबाई हुकूमत से बात की जा सकती है। कल पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें यह सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन अब तक सूबाई बजट पेश नहीं हुआ है। जबकि इसमें जो एक्सपोर्ट की बात है तो सनत और तिजारत का जो शोबा है उसके लिए 3 अरब 30 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की गई है सिंध के नए माली साल 2023 और 24 के बजट में। सबसे बड़ी खबर बहरहाल सरकारी मुलाजमीन के लिए है कि 30 से 35% तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा है इस बजट में। जी, जिस पहले बताया जा रहा था कि 30% तक तजवीज़ दी गई थी पेंशन्स में इजाफे की,
तो कल जब हमने देखा कि विफाक का जब बजट पेश किया गया था तब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आए। उन्होंने कहा कि पेंशन में ज़्यादा इजाफा होना चाहिए। तो अब 35% कहा गया है, तो 35% मंजूरी दी जाएगी? जी हाँ, सूबा सिंध में जो सिंध काबीना में जो बजट दस्तावेज़ात पेश हुए थे उसमें ये तजवीज़ थी कि ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक 35% और ग्रेड 16 से ग्रेड 22 तक 30% सरकारी मुलाजमीन और पेंशन में इजाफ़ा किया जाए। एक नई अनाउंसमेंट भी मैं आपको बताऊं कि सूबा सिंध में कम से कम उजरत 25,000 है, उसको भी बढ़ाया जा रहा है, उसमें 5,000 रुपये का इजाफ़ा किया जा रहा है और कम से कम उजरत अब 30,000 रुपये मुकर्रर किया जा रहा है। ये प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों के लिए होगा कि कम से कम उजरत 30,000 रुपये किया जा रहा है नए माली साल के बजट में। जी अच्छा, आज ये भी बताएगा, सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 6 अहम मंसूबों को फोकस किया है, ये अहम मंसूबे क्या हैं? जी कराची के लिए एक अलग ये सूबा सिंध के बजट में कराची का तरक्याती पैकेज है। कराची के तरक्याती स्कीमों में K4 का मंसूबा है, उसके लिए रकम मुख्तस की जा रही है। लियारी एक्सप्रेस वे का मंसूबा है उसके लिए, और तवानाई का मंसूबा है उसके लिए रकम मुख्तस की जा रही है। कराची की सड़कों और शाहराहों के लिए ये आपने 6 जो मखसूस इसकी बात की है, लेकिन कराची के तकरीबन 40 से 45 आन गोइंग स्कीमें हैं, यानी रवां जो स्कीमें हैं उनके लिए रकम रखी गई है। कराची में नई 500 बसों की ख़रीदारी के लिए रकम बजट में मुख्तस की जा रही है, यानी ये जो ग्रीन बसेज़ हैं और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बसेज़ हैं, पीपल्स बसेज़ हैं। मज़ीद 500 बसेज़ का भी नए बजट में ज़िक्र हुआ है, मज़ीद रकम रखी जा रही है। तो कराची के तकरीबन कोई 50 से ज़ायद मंसूबे हैं जिसके लिए नए माली साल के इस बजट में रकम रखी गई है। आज जिस तरह से मैं पहले आपसे पूछ रही थी, मैं उसी पर कंटिन्यू करूंगी। जिस तरह से आप बता रहे थे कि पेंशन्स में इजाफा किया जाएगा सरकारी मुलाजमीन की, तो बाद में क्या एडहॉक अलाउंस में भी कुछ दिया जाएगा उनको, और उसका टाइम फ्रेम क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल, मुख्तलफ़ मुलाजमीन के लिए एडहॉक अलाउंसेस का होता है जिनमें कैटेगरी वाइज होता है, उसका कोई फ़िक्स नहीं होता। मुख्तलफ़ महकमों और मुख्तलफ़ कैटेगरीज़ के मुलाजमीन के लिए अलग अलग एडहॉक अलाउंसेस होंगे। 30% से 15% से 25% से और शायद 30% से ज़ायद तक के एडहॉक अलाउंसेस होंगे। और बजट में ख़ास तौर पे इसी बजट के तकरीर के दौरान हर साल की जो रवायत है, महकमा ख़ज़ाना के जो मुलाजमीन हैं जो पूरा महीना इस बजट को तैयार करते हैं, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से महकमा ख़ज़ाना के मुलाजमीन के लिए 1 माह का इजाफ़ी अलाउंस और 1 माह का इजाफ़ी तनख्वाह का ऐलान भी किया जाता है। ये भी एक रवायत है, और रवायती तौर पे एडहॉक अलाउंसेस का भी ऐलान किया जाता है जो बजट दस्तावेज़ात में तो शामिल नहीं है। चूँकि आज के ही बजट के साथ साथ पहले बजट पेश किया जाएगा, उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा। सप्लीमेंट्री बजट जो रवां माली साल 2023 है, जो ख़त्म होने वाला माली साल है, उसके अखराजात में जो इजाफ़ा हो जाता है उसको सप्लीमेंट्री बजट के लिए पेश किया जाता है। तो बजट और सप्लीमेंट्री बजट, और फिर सप्लीमेंट्री बजट से इजाफी बजट के लिए अलग अलाउंसेस का ऐलान किया जाता है। ये सारा कुछ आज नए माली साल के बजट में मुतवक्का है। जी सिंध के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है कि नए बजट में तनख्वाहें 35% तक बढ़ेंगी। सिंध काबीना से 2244 अरब रुपए का बजट मंजूर हो गया है। आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध का नए माली साल 2023-24 का बजट दस्तावेज सिटी 21 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। सिंध का नए माली साल का बजट का कुल हुजम 2244 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया है, और नए माली साल सिंध के बजट में कुल अखराजात का हुजम 1411 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। अपडेट करते चलें आपको सिंध का नए माली साल 2023-24 का बजट दस्तावेज़ात सिटी 21 ने हासिल कर ली हैं। सिंध का नए माली साल का बजट का कुल हजम 2244 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तफसीलात जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट करें इस हवाले से।
जी, देखा जाए सिंध हुकूमत नए माली साल के बजट का कुल हजम 2244 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ की है और नए माली साल के फेडरल ट्रांसफर की मद में सिंध हुकूमत को 1353 अरब 22 करोड़ रुपए मौसूल होंगे और जबकि सिंध की टैक्स की आमदनी 470 अरब के करीब रखी गई है और सूबे का सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 697 अरब 10 करोड़ रुपए रखा गया है। और यहाँ जो तजवीज़ की गई है कि जो आप डाटा देख सकते हैं कि यहाँ पे मजमूई तौर पर नए माली साल के बजट में कुल अखराजात का हजम 1411 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो सिंध हुकूमत ये फोकस कर रही है कि वफाक की जानिब से सिंध हुकूमत को नए माली साल के बजट में जो है 1353 अरब रुपए फेडरल ट्रांसफर होंगे। उसी के ऊपर देखते हुए बजट को ये बनाया गया है जो कि सिंध का बजट इस तारीख में पहली बार अगर देखा जाए 2244 अरब रुपए का पहुंचा। इससे पहले देखा जाए तो तकरीबन 1400 अरब रुपए से कम का था। इस दफा पहली बार देखा जा रहा है कि 2000 अरब से ऊपर का सिंध का बजट को मजमूई हजम रखा गया, जिसमें सिंध ने जो सूबाई टैक्स आमदनी रखी है 470 अरब रुपए रखी है।